Hello friends and my dear students, welcome to my video channel Kuldeep Rajawat Maths. I am going to start a very basic level of this chapter, exponent and powers. Okay, I will discuss about this chapter. This topic is law of components, and you can watch my last video lecture in my playlist. Then you will understand well. अगर आप मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 1 को आप प्रॉपरली अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैंने टाइप वाइज स्टार्ट किया है. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो टॉपिक लिया है मैंने, उसके आगे का पावर ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर का, तो आपको मैं टाइप वाइज बताने वाला हूँ आज. तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं अगर सेम बेस हो. तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्सप्लेन किया था मैंने क्या, कि अगर मैं कोई भी पावर राइट करता हूँ किसी बेस पर, तो उसकी अगर बेस अगर सेम हो, जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने कल बात की थी, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ लॉ, क्वोशिएंट लॉ और पावर लॉ, ये 3 लॉ मैंने आपको राइट किए हैं, आपको दिख रहे हैं. तो ये चीज़ क्या है, ये है सेम बेस पे बात करते हैं अपन. अगर मैं सेम बेस पे वर्क करता हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट देखिए प्रोडक्ट लॉ मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट लॉ की बात करते हैं, देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये 3 रूल वर्क करते हैं. ठीक है, जो भी रूल होंगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा आगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉ की अगर बात करते हैं, इसका मतलब 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है आपको, ए की पावर m और ए की पावर n. ये रूल में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, इसी रूल में पूरा एक्सपोनेंट बेस जो है पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली. अगर ये आपने प्रॉपर्ली समझ लिया तो आपको इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे आगे. देखिए प्रोडक्ट ऑफ लॉ का मतलब ये है कि ए की पावर m और ए की पावर n, इसमें जो गिवन है आपको कुछ दिख रहा है, कोई चीज़ सेम दिख रही है. देखिए ये जो बेस गिवन है, बेस के ऊपर ये पावर है, इसका मतलब बेस ये है और एक्सपोनेंट ये है. बेस ये है और एक्सपोनेंट ये है. इसका मतलब जो बेस दिख रहा है आपको ए और यहाँ पर ये दोनों बेस क्या है, सेम है. और अगर सेम बेस है तो उन पर ये पावर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट पावर है. ठीक है, तो सेम बेस अगर गिवन है तो इसका मतलब जो इसमें जो गिवन है सेम बेस है. अगर सेम बेस होता है इस फॉर्म में, ठीक है, अगर सेम बेस होगा तो उनकी पावर्स क्या होगी, हमेशा ऐड होगी. तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा, एक तरह से हम क्या इसका रिजल्ट राइट करेंगे, इसका जो रिजल्ट राइट होगा वो इस फॉर्म में होगा कि ए की पावर, जो इसका रिजल्ट होगा ए की पावर m प्लस n. दोनों बेस जो है सेम है. अगर सेम बेस है, देखिए बेस क्या है इन दोनों की, सेम. और अगर सेम बेस होते हैं और सेम बेस होंगे तो इनकी दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड. ठीक है, तो पावर क्या होगी, राइट कर दिया. दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगी. और क्वोशिएंट लॉ की अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर क्वोशिएंट लॉ की बात करते हैं, ये इसमें क्या होगा, अगर बेस जो है दोनों के सेम है, देखो दोनों के बेस सेम गिवन है आपको, देखो बेस दोनों के सेम गिवन है और उनकी पावर गिवन है. ठीक है, और अगर ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं क्वोशिएंट लॉ. और क्वोशिएंट लॉ में हम क्या करेंगे, अगर दोनों का बेस सेम हो तो दोनों की पावर क्या होगी, माइनस, मतलब ए की पावर m माइनस n. ठीक है, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट. ये आपको ध्यान रखना. भी हम इसके एग्जांपल भी करने वाले हो. मैं बिल्कुल इनिशियली बेसिक स्टार्ट लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपने 7th क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं टच किया है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. देखिए मैं पूरा बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ क्लास 7 का, उसी के बाद आगे मैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको हर लेवल के क्वेश्चन में आपको ईजिली समझ में आ जाए. ठीक है, तो मैंने बात करी ए की पावर m. देखिए अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ मैं. इसको किस फॉर्म में, अगर मैं ए की पावर m है और अब मैं इसमें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड किसका हो रहा है, ए की पावर n का. यस, तो ये जो है ये की बात है, ए की पावर m में डिवाइड कर रहा हूँ मैं ए की पावर n का. इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ डिवाइड की फॉर्म में. और जब डिवाइड की फॉर्म में मतलब क्वोशिएंट लॉ चल रहा है, मतलब डिवाइड की फॉर्म में चल रहा है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए की पावर m माइनस n. अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा क्वोशिएंट लॉ के अंदर क्या होगा, जो ऊपर है वो पावर बिग होगी और n माइनस होगा. मतलब ये जो हम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो पावर बिग होगी और ये माइनस होगी, तो ही m माइनस n होगा. मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं राइट कर सकता हूँ क्या, m ग्रेटर देन n. मतलब m जो है पावर, अगर देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो बेटर, कोई दिक्कत नहीं. आप ये चीज़ ज़्यादा फोकस मत करिए इस चीज़ पे. आप सिंपल सा याद रखिए कि अगर क्वोशिएंट लॉ होता है तो माइनस होगा. ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा उस चीज़ का. नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर लॉ. इसमें क्या होगा, पावर लॉ में ये हम बात करेंगे. तो फिर देखिए मैं एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ आगे. पावर लॉ में क्या होगा कि मतलब पावर के ऊपर पावर हो, मतलब जैसे ए की पावर m है
मतलब a की पावर m और फिर होल ब्रैकेट, उसके ऊपर भी पावर क्या है n। इसका मतलब पावर के ऊपर एक और पावर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो पावर है, पावर के ऊपर फिर क्या हो, पावर हो, ये ब्रैकेट पावर, ठीक है, उसके ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो, तो उसका मतलब जो पावर के ऊपर जो पावर होगी उसका जो रिजल्ट होगा इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसमें होगा m मल्टीप्लाई n। मतलब अगर पावर के ऊपर पावर बैठी है तो पावर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। देखो एक पावर तो ब्रैकेट की फॉर्म में अंदर है, एक पावर जो होगी वो ब्रैकेट में होगी, दूसरी पावर बाहर होगी, उसके और फिर अगर ब्रैकेट एक और पावर में करता, अगर पावर के ऊपर पावर, अगर देखो एग्जाम्पल देखिए, जैसे a की पावर 3, उसके पावर 2, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर 6। ओके, ये इसका आंसर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, तीनों क्वेश्चंस के एग्जांपल आपको मैं यहीं पे बताने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट, अब मैं अगर फर्स्ट की बात करता हूँ, यहीं पर बात कर रहा हूँ मैं, ये तो आपके कहते हैं डिस्कस सिंपली रूल थे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पावर ऑफ लॉ का, यहीं पर एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 6, देखिए दोनों का बेस सेम है क्या, चेक करिए। अगर दोनों का बेस सेम है, ये बेस सेम है, दोनों का अगर बेस सेम है, देखिए मैंने बोला था बेस अगर सेम हो तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा, इसका आंसर 3 की पावर 2 प्लस 6, ठीक है, 3 की पावर 2 प्लस 6, तो आंसर इसका होगा 3 की पावर 8। यस एंड नो, आपको समझ में आया यहाँ तक का, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 8 ऐड। एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, देखो क्लास 8 के अंदर आपको जो पावर्स आएगी ना वो नेगेटिव में मिलने वाली, माइनस में मिलने वाली है। मैं बिल्कुल सिंपल वाली बेसिक वाली बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, दोनों पावर क्या होगी, ऐड। मैंने ऐड के लिए बोला था क्या, ध्यान रखना एक कंसेप्ट को, दोनों बेस सेम है, यस एंड नो, दोनों बेस सेम है क्या, चेक कर लेते हैं हम, दोनों बेस यस सेम है, दोनों बेस सेम है, दोनों का एक ही फेस है, ठीक है, फेस एक ही मतलब फेस मतलब बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या होगी, ऐड। अब सिंपली हम ऐड करने वाले हैं, देखो मैंने बोला था ऐड करने वाले, बस आप दिमाग में ये रखो ऐड करना है, दोनों को ऐड कर लो, माइनस साइन है कोई बात नहीं, ब्रैकेट में पैक कर दो। ब्रैकेट बहुत काम का है, ध्यान रखना आपकी लाइफ में ब्रैकेट बहुत ही काम का है, ब्रैकेट से आपको कभी भी एरर नहीं होगी। मैंने बोला था दोनों का अगर बेस सेम हो तो दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो -2 -5 को मैंने ऐड किया है, तो मैं आपको पता है जब साइन गिवन होता है तो मैं माइनस में राइट कर सकता, जो गिवन है उसको मैं ब्रैकेट में राइट कर सकता हूँ, इसको मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया, इसको मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब आपको सिंपली ये तो आता ही होगा। अब इतना ईजी अगर ये चीज़ नहीं आ रही है आपको, तो आप क्लास 7 में जाके इंटीरियर चैप्टर को क्लियर कीजिए, वहाँ उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को आ चुका होगा समझ में कि -2 -5, जब ये दोनों प्लस ऐड होंगे तो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर यहाँ पे क्या होगा, -7, ये इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो ये नेगेटिव फॉर्म में इसका एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, क्वेश्चन लॉ के अंदर मैंने बोला था अगर इस फॉर्म में हो, a की पावर m डिवाइडेड की फॉर्म में, अगर देखो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड की फॉर्म में हो, तो पावर्स क्या होगी, माइनस में, m माइनस n, m ग्रेटर होगी और n माइनस होगी। अब देखो इस फॉर्म में गिवन है, इसका एग्जांपल देखिए फर्स्ट, इसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। फर्स्टली मैं चेक कर रहा हूँ क्या दोनों का बेस सेम है, यस दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम होगा, देखो ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब बिग पावर में से स्मॉल पावर माइनस हो जाएगी, मतलब ये ध्यान रखना m माइनस n, f की पावर सॉरी a की पावर m और a की पावर n, इससे कंपेरिजन कीजिए। देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगी पावर 4 - 2, तो 4 - 2, तो आंसर क्या होगा 5 की पावर 2। ओके, ये इसका क्या होगा आंसर, क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, a की पावर m और a की पावर n, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम और डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड था तो माइनस हो गया, डिवाइड है तो दोनों पावर क्या होगी, माइनस, तो आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम रहेगा, पावर्स क्या हो जाएगी, -4 - 2, 4 - 2, आंसर क्या होगा बताइए, 3 की पावर 2। ओके, इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये रहा, ये पार्ट कर दी मैंने, 5 की पावर -4 और 5 की पावर 2। देखो ध्यान से, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन बेटा, कि 5 की पावर
-4 और 5 की पावर 2 दोनों का बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, ठीक है। पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम है बट यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस और डिवाइड का साइन, और मैंने बोला था डिवाइड का साइन जब भी आएगा तो पावर क्या होगी माइनस, तो -4 में से और 2 को क्या करना है माइनस करना है आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है यहाँ पे नीचे राइट करने वाला हूँ मैं, इसका जस्ट आंसर यहाँ पर 5 की पावर माइनस, देखो 5 बेस दोनों सेम है, 1 टाइम राइट कर दिया तो -4 और माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो इसका जो आंसर होगा माइनस का 6, 5 की पावर -6। क्लियर है यहाँ तक का आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर लॉ की, ठीक है। पावर लॉ मैंने भी आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि पावर के ऊपर जस्ट जब पावर बैठा हो, पावर के ऊपर जस्ट पावर हो, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है तो हमेशा पावर क्या करती है एक दूसरे से लड़ाई करती है, फाइट करती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है एक दूसरे से, ठीक है। पावर हमेशा पावर के ऊपर एक बार पावर वापस आ जाए तो हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर ये है इसकी, उसके बाद चेक करिए क्या गिवन है, पावर के ऊपर एक और पावर है। अब ध्यान रखना पावर जो होगी उसका ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद नेक्स्ट पावर आएगी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट पावर। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, ए की पावर 3 है, 3 इंटू 2 क्या होता 6, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर रहेगा। 6 की पावर 2 है ये ब्रैकेट, उसके बाद फिर पावर, इस ब्रैकेट की होल पावर क्या है 3, 6 की पावर 2 उसका होल पावर 3, होल पावर बोलेंगे इसको, तो 2 इस 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर होगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या होगा 6 की पावर 2 3 जा 6, तो आंसर होगा अपने पास 6 की पावर 6। नेक्स्ट देखिए 3 पावर के ऊपर पावर है तो 4 2 जा 8, आंसर आ गया डायरेक्ट 2। नेक्स्ट देखिए 3 4 जा 2 है, 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। ओके ये आंसर हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट आप चेक करिए, देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट न्यू टाइप क्या है इसमें कि जो क्वेश्चन है वो है 3 की पावर है 2, फिर उसकी होल पावर ये ब्रैकेट उसके पावर, फिर एक और ब्रैकेट, फिर उसके ऊपर पावर। देखो पावर के ऊपर पावर क्या है, पावर के ऊपर एक और पावर बैठी है, उसके ऊपर फिर एक और पावर है, तो 1 2 और 3 तीन पावर गिवन आपके पास एक साथ, ठीक है। 1 2 3 पावर आर ये, ठीक है। तो 3 की पावर 2 फिर 2 फिर 3, तो पावर पावर से क्या हो जाएगी एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो सारी की सारी पावर क्या है ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 12। ये दिस इज ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 की पावर 3 उसकी पावर 2 उसकी पावर 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, पावर के जस्ट बाहर बैठा है एक और पावर, उसके बाद फिर एक और पावर वेट कर रहा है, देखो बाहर बाहर एक एक पावर वेट कर रहा है, तो इसको पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद फिर इससे, 3 की पावर मल्टीप्लाई 2 और फिर जो मल्टीप्लाई होगा 4, ठीक है। तो 3 जा 6 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो 4 की पावर 24। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड वाला जो फॉर्मेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आपको जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए इसके, ठीक है। तो मैं पार्ट वाइज वीडियो कर रहा हूँ, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए इसको, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।